हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग का लेसन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। एक चीज़ बता दूं कि कोई भी टेंस पढ़ने से पहले, यानी कि वर्तमान इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ों को मालूम रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट और जो तीसरा है वो होता है वर्ब। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। तो ये क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या उसकी उपस्थिति का बोध होता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरा आता है एक ऑब्जेक्ट, हिंदी होता है कर्म। कर्म मतलब काम, यानी कि कर्ता के काम को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता के काम को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा आ रहा है वर्ब, यानी कि वर्ब का मतलब कुछ करना, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताना, यानी कि खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना पीटना, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारी क्रिया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि राजू गोरखपुर जाता है। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो, ऑब्जेक्ट क्या है और क्रिया क्या है, ये हमको पहचानना है। तो राजू गोरखपुर जाता है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? तो राजू कर रहा है, तो राजू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या होता है? तो राजू गोरखपुर जाता है, तो ये जाता है हमारा क्रिया हो जाएगा। बच क्या रहा है? गोरखपुर, तो गोरखपुर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्म है, यानी काम है। तो गोरखपुर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो इसके डिफिनीशन से यही होता है कि वर्तमान काल में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को अनिश्चित समय में करना या होना पाया जाता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहो इत्यादि सब आते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि हामिद बाजार जाता है। हामिद बाजार कब जाता है? सुबह जाता है, शाम जाता है, ये हमें मालूम नहीं, यानी कि समय निर्धारित नहीं है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और मैं अभी बताया हूँ कि इसकी पहचान कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहू इत्यादि शब्द आते हैं। और हामिद बाजार जाता है, तो जाता है ये हमारा पहचान में आ रहा है, इसलिए ये हमारा पूर्ण रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब हम बात करते हैं, यानी कि कोई भी टेंस को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। कोई भी टेंस को हम लोग 6 तरीके से बनाते हैं। तो जो जैसे कि हामिद बाजार जाता है, ये भी हो सकता है कि हामिद बाजार नहीं जाता है। क्या हामिद बाजार जाता है? क्या हामिद बाजार नहीं जाता है? हामिद बाजार क्यों जाता है? हामिद बाजार क्यों नहीं जाता है? तो ये हमारे 6 सेंटेंस हो गए। इसके अलावा कोई और सेंटेंस आता है माइंड में? नहीं आए। तो आपने कक्षाओं में सुना कि अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आपने सुना होगा। तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, यानी कि हामिद बाजार जाता है, ये सकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि हामिद बाजार नहीं जाता है, ऊपर वाला सेंटेंस है, प्लस क्या किया है, इसमें नहीं नामक शब्द लगा दिया है, इसलिए ये नकारात्मक की भाव प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा क्या कह रहा है? क्या हामिद बाजार जाता है, जब भी किसी वाक्य में क्या नामक शब्द कोई से शुरू होता है, तो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या हामिद बाजार जाता है, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा क्या कह रहा है कि क्या हामिद बाजार नहीं जाता है, ऊपर वाला सेंटेंस है, एड क्या क्या दिया है, नहीं नामक शब्द लगा दिया है, तो ये नकारात्मक की भाव प्रकट कर रहा है, तो ये भी हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्लस इसमें नकारात्मक की भाव प्रकट है, तो इसको मिला दिए हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। पांचवा क्या कह रहा है कि हामिद बाजार क्यों जाता है, जब भी किसी वाक्य की मध्य में क्या क्यों किसी नामक शब्द आता है, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है।
तो हामिद बाज़ार क्यों जाता है, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। छठवां क्या है, हामिद बाज़ार क्यों नहीं जाता है। ऊपर वाला सेंटेंस है प्लस एड कर दिया है, नहीं नकारात्मक की भाव प्रकट कर रहा है इसमें, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्लस नहीं नामक शब्द आ गया है, तो इसलिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। तो चलिए रूल बनाना देखते हैं, यानी कि रूल बनाना सीखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 में यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है बस क्या कर देना, यानी कि डू या डज की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर डू या डज कर देते हैं और नॉट हटा देते हैं, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाता है। अब सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो क्या करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आरंभ में हम को बस क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। छठवां क्या है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब इसको बनाते हैं। तो बनाने की बात करते हैं, तो हामिद बाज़ार जाता है अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस V1 में यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, V1 में यस या ES का मतलब क्रिया में यस या ES, यानी कि कर्ता अगर एक वचन है तो उसमें हम यस या ES का प्रयोग करते हैं, अगर कर्ता बहुवचन है तो उसमें केवल V1 का प्रयोग करते हैं। हामिद बाज़ार जाता है, तो सब्जेक्ट हामिद, क्रिया गो, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो गोज़ टू मार्केट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो डू या डज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो अगर कर्ता सिंगुलर है तो डॉज का प्रयोग, कर्ता प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं। हामिद बाज़ार नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट है हामिद, सिंगुलर है तो डज, हामिद डज नॉट गो टू मार्केट। तो वैसे करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।